मसीह में मेरे भाई और बहनों, क्या आप खुदा की आवाज़ को साफ सुनना चाहते और खुदा के पाक रूह की ताकत से भरपूर होना चाहते हैं? तो इसका एक ही तरीका है जो सदियों से खुदा के लोगों को कुव्वत देता आया है, और वो है रोज़ा और दुआ। रोज़ा सिर्फ खाने को छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स और दुनिया की हर कशिश को छोड़कर खुदा के करीब जाने की कोशिश है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा से कह रहे होते हैं कि आए खुदावंद, हमें आपकी ज़रूरत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा है। इसलिए हम अपनी भूख और अपनी हर ख्वाहिश छोड़ते हैं ताकि हम आपकी हजूरी में आ सकें, आपकी आवाज़ सुन सकें और आपकी राह पर चल सकें। अजीज़ों, रोज़ा एक जिस्मानी और रूहानी जंग है। हमारा जिस्म हमें कहता है कि खाओ, सो और तफरी करो, मगर रूह कहती है रुको, झुको और दुआ करो। रोज़ा रखने से हमारा जिस्म कमज़ोर होता है, मगर रूह ताकतवर हो जाती है, और तब हम खुदा की ताकत को अपनी ज़िंदगी में काम करते देखते हैं। याद रखें, यीशु ने अपनी खिदमत शुरू करने से पहले 40 दिन रोज़ा रखा। नहमिया एक बड़े रहनुमा थे जिन्होंने यरूशलेम की दीवारें दोबारा बनवाईं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले 4 महीने दुआ और रोज़े में गुजारे। एस्टर ने अपनी कौम को बचाने से पहले रोज़ा रखा। रसूलों ने ताकत से भरपूर होने से पहले रोज़ा रखा। रोज़ा सिर्फ रूहानी ताकत ही नहीं, बल्कि ये गुनाह पर फतह, हर आजमाइश पर काबू और दिल को खुदा से जोड़ने और खुदा की आवाज़ सुनने का ज़रिया है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली, गुनाह पर फतह, खुदा की रहनुमाई और रूहानी ताकत चाहते हैं, तो फिर इस कदीम तरीके को अपनाएं। दुआ करें, खुदा को पुकारें, उसकी तलाश करें, उसकी आवाज़ सुनें और देखें कि वो कैसे काम करता है और आपकी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए आज ही नियत करें कि हम अपने जिस्म की नहीं, बल्कि अपनी रूह की सुनेंगे। हम दुनिया की नहीं, बल्कि खुदा की तलाश करेंगे। हम रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे और खुदा को पाएंगे। खुदा का पाक रूह हम सबकी रहनुमाई करे। यीशु के नाम से आमीन।